हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम विश्व जनसंख्या दिवस कहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जहाँ तक पॉपुलेशन का सवाल है उसमें चाइना जो है नंबर 1 पे है और हमारा देश जो है नंबर 2 पर आता है। और जहाँ तक पूरी दुनिया की जनसंख्या का सवाल है तो अकेले इंडिया और चाइना जो है एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है आपस में शेयर करते हैं। और जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, देखिए, मुझे ये लगता है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही हैं उन्होंने जो है हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो मैन पावर है, उसको बहुत पॉजिटिव वे में जो है यूज़ नहीं किया है। और उनके काम करने के आप तरीके को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, आपको ये फील होगा कि उन्होंने जो है बढ़ती हुई जनसंख्या को एक बोझ की तरह से जो है लिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अमेरिका ने एक कंप्यूटर बनाया, जब कभी भी उन्होंने पहले बनाया होगा, और उन्होंने जो है पूरी दुनिया को उस कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप जो समझ रहे हैं, जहाँ तक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन उसका एक बेसिक रीज़न भी रहा है कंप्यूटर का बनाने का, और वो ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। दे लैक सफिशिएंट मैन पावर। आप हम इस एग्जांपल को और आगे लेकर के जाते हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो 5 लोगों का काम करता है, तो वहाँ पे तो वैसे भी जो है काम ज़्यादा है और लोग कम हैं। तो जब कंप्यूटर आया तो उन्होंने ये माना कि एक बंदा इस पे बैठेगा तो वो जो है 5 लोगों का काम कर लेगा। अब उस कंप्यूटर को हम इंडिया में लेकर के आते हैं, तो इंडिया में तो सारा काम जो है मैन्युअली होता था, और चाहे वो अकाउंट्स का काम हो या चाहे कोई दूसरे काम हो, वो सारे जो है मैन्युअली होते थे। तो जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारे एम्प्लॉयर ने ये सोचा कि भाई कंप्यूटर नया है और हम जितना चाहते हैं हम उतने एम्प्लॉय को यहाँ से जो है बाहर कर सकते हैं। उनको जो है बहुत सारे रीजंस दे सकते हैं कि भाई कंप्यूटर आपको आता नहीं है और आजकल जो है कंप्यूटर का ज़माना है, आपको सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है जितने मैनुअल वर्क करने वाले थे, वर्कर हों या चाहे वो एम्प्लॉय हों, उनसे जो है उन्हें बाहर निकाल दिया और अपना जो है ऑटोमेटिकली जो है उन्होंने कट ऑफ कर लिया। तो देखिए, एक कंप्यूटर जो यूएस में उनके काम को जो है सरल बना रहे हैं, वहीं इंडिया जैसे बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्री में जब वो आ रहा है तो उसकी वजह से जो है लोगों के जो है जॉब जा रहे हैं। तो कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको जो है सीखने में टाइम लगता है, और उसके लिए जो है आपको अपने एम्प्लॉय को, आपकी जो मैन पावर है, उसको जो है सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा कि वो उसके बारे में जाने। और सब कुछ जो है एकदम ऑटोमेटिकली नहीं होता है। और मैं अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था बिल गेट्स का। तो उन्होंने ये कहा कि यदि यूएसए इंडिया के लोगों को जॉब देना बंद कर दे, या जो भी वहाँ पे जॉब में हैं उन्हें जो है यहाँ से जॉब से निकाल दे, तो इंडियन लोग जो है इतने टैलेंटेड हैं कि जब वो इंडिया में जाएंगे तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी काफ़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने यहाँ पे वो जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब देख लीजिए कि हमारे यहाँ चाहे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स है। यही एक कारण है कि हमारे यहाँ देश में भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, और जब वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो यूएस, यूके और कनाडा की तरफ जो है ऑब्वियस उनकी जो है चॉइस बन जाती है। लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा वर्क फोर्स है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उसे पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें जो है अपनी वर्क फोर्स को इतना कैपेबल करना चाहिए
चाहिए कि वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में उनके क्राइटेरिया में फ़िट हो सकें, और हमें थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी जो है यूथ को इंस्पायर करना चाहिए कि वो खुद की जो है अपनी कंपनियां डालें। तो ये सारी चीज़ें जो है कब हो पाएंगी, जब हम हमारे सिस्टम से रिजर्वेशन को हटाएं। वो जो रिजर्वेशन जॉब में है, वो जो रिजर्वेशन हमारे एजुकेशन में है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये लोगों को जो है हैंडीकैप कर रहा है, और एक तरीके से दीमक हो गया है जो पूरे भारत का जो टैलेंट है उसको धीरे धीरे जो है ख़त्म कर रहा है। तो यदि हमने रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया तो इंडिया जो है डेफिनेटली अमेरिका को भी जो है 20 साल पीछे छोड़ सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जबकि हम ट्रांसपेरेंट रहें, और किसी भी तरीके का जो रिजर्वेशन है, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो जॉब में है, उसे सबको ख़त्म करें और मेरिट के बेस पर ही जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे यहाँ के नेता। देखिए, आप नेताओं का चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें या प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें, उनका एजुकेशन जो लेवल है वो बहुत कम है। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बन जाइए, लेकिन आपको ऑर्डर तो उस मिनिस्टर के फॉलो करने हैं, या वो अंगूठा छाप है या वो प्राइमरी लेवल तक पढ़ा है। तो आपके जो है आईएएस होने में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, वो तो जो है आपके ऊपर जो बैठा है वही बंदा लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम ये कह करके हम रोते रहें कि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो है हम ग्रोथ नहीं कर सकते, ये तो ऐसा यदि आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप यूएस जाइए, यूके जाइए, कनाडा जाइए, अरब कंट्रीज़ में जाइए, हर तरफ जो है आपको एशिया के लोग मिलेंगे और स्पेशली इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और हमें इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए कि जब हमारे यहाँ शार्प माइंड लोग, जो ब्रिलियंट माइंड हम कहते हैं, जब वो हम उन्हें पूरी तरीके से डेवलप कर लेते हैं तो किसी ना किसी रीज़न से जो है वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो हमें जो है इस तरीके के जो इमिग्रेशन है वो हमें इमीडिएटली जो है रोकना पड़ेगा, जिससे कि जब वो पढ़ लिख लें, सारी एजुकेशन जो है यहाँ पे ले लें और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार रहें, तो वो हमारे देश की सेवा करें, ना कि वो अमेरिका इंग्लैंड में जा कर के और उनके देश को जो है आगे बढ़ाएं। तो पॉपुलेशन को जो है यदि आप नेगेटिव वे में लेंगे तो ये आपको केवल बोझ ही लगेगी, और यदि आप पॉजिटिवली और अपना जो है प्रॉपर वे में प्लानिंग करके उसका यूज़ करेंगे तो वो जो है आपको बेहतरीन जो है आउटकम देगी। देखिए, चाइना में और इंडिया में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि चाइना में जो है आप इंडिपेंडेंटली अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 90 to 95% चीज़ें आपको वो करनी पड़ती हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट आपसे चाहती है और जो वो करवाना चाहती है। मुझे नहीं लगती कि वो कभी जनरल पब्लिक से सजेशन भी लेते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इंडिया में इतनी लिबर्टी है कि आप जो है अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आप जो है गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं, आप लोगों को जो है एक साथ जोड़ सकते हैं और कुछ नया इनोवेटिव जो है आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वो जो फ्रीडम जो वर्ड है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखाता है, और इसीलिए जो है यदि पॉजिटिवली हमने काम किया तो इंडिया जो है काफ़ी आगे निकल सकता है। तो हम हमेशा से ये मानते हैं कि जो बढ़ती जनसंख्या है वो एक कर्ज है, अभिशाप है, लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि ये बून है, ये वरदान है हमारे लिए। और हम यदि सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, हम सही ढंग से जो है प्लानिंग करेंगे, तो इंडिया जो है काफ़ी आगे निकल सकता है। और इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और रिजर्वेशन और जो दूसरी नेपोटिज्म है या जो चीप पॉलिटिक्स है वो जो है काफ़ी टैलेंट को जो है ख़त्म कर देती है। तो ये 11 जुलाई
जुलाई जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, हमें इस डे को ही बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है और हम हमारी पॉपुलेशन को किस तरीके से जो है एक स्किल वर्कफोर्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ गए उस दिन जो है दुनिया में डेफिनेटली इंडिया जो है नंबर 1 होगा। तो आज हम अपना वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए और चैनल को जो है आप लाइक कीजिए और वीडियो पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम